आज जब आप इतने बड़े ब्राह्मण हितैषी बनते हैं, जब आज ब्राह्मणों को कोसा जा रहा है, क्या चड्डी गीली हो गई है? चड्डी गैंग के लीडर सुनिए, अब ये हिंदू राष्ट्र कौन सा वाला चाह रहे हैं, है ना? ये लोग हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं, जहां ये आतंकवादी है या नहीं है संविधान के तहत पे आप मुझे बताइए। मैं चुनौती देना चाहता हूं मोहन भागवत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे मोहन भागवत की उस बयान की जब उन्होंने कहा है कि जाति वर्ण व्यवस्था है, जाति वर्ण व्यवस्था जो है ये भगवान ने नहीं बनाई, ये पंडितों ने बनाई है। आपको बता दें कुछ दिन पहले भी एक मोहन भागवत का बयान आया था कि जाति वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाना चाहिए भारत से। मुस्लिमों को लेकर भी बयान आया था कि अब मुस्लिमों से नफरत खत्म कर देना चाहिए, लेकिन टारगेट इस बार जो है ब्राह्मणों को यानी पंडितों को कर दिया है। तो पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ हैं, ये भी ब्राह्मण हैं, ये भी पंडित, इनसे बातचीत करेंगे इस बारे में। ये क्या सोचते हैं? पंडित जी पहले तो स्वागत है आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। वर्ण व्यवस्था आप लोगों ने बना दी, भगवान ने कुछ नहीं बनाया, यानी जो शूद्र ओबीसी जो चल रहा था ये सब आपकी बनावटी है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आरएसएस और मोहन भागवत का दिमाग हो गया खराब। दिमाग खराब कैसे हो गया? इनका दिमाग हो गया खराब, ठीक है। देखिए, एक तो गलती और गलती करने के बाद सफाई देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं कि हमने पंडितों को बोला है। अरे पंडित और ब्राह्मण में फर्क क्या है? कह रहे हैं कि पंडित वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, उनको पंडित लगाया जाता है। क्यों ब्राह्मण ज्ञानी नहीं होता? ब्राह्मण भी तो ज्ञानी होता है। ये नहीं, आप ज्ञान जो पढ़ाई करके तो ज्ञान आएगा कि जन्मजात ज्ञान आ जाएगा। देखिए, इनकी जो नीतियां हैं, है ना, इनकी नीतियां अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो। अब इन्होंने ब्राह्मणों में फूट डालने की कोशिश कर दी, है ना। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान में फूट डाली आरएसएस वालों ने, फिर उसके बाद अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए इन्होंने आपका जनरल ओबीसी और एससी और एसटी में बांटा, ठीक है। और उसके बाद अब ये ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। पहली बात, पहले देखिए, अभी 2014 के बाद ही एक ऐसा समूह और एक ऐसा ही एक स्थिति घटित कर दिया। पहले तो ये इन्होंने अब्दुल के नट बोल्ट टाइट करे, फिर एससी एसटी के नट बोल्ट टाइट करे, और अब ओबीसी के करे, और अब ब्राह्मणों के करने को लगे पड़े कि देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी ब्राह्मण समाज के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहां तक कि चाहे उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मणों के मुखिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, चाहे वो जतिन प्रसाद क्यों ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, आज उनको अपमान नहीं लग रहा। आप बताइए मुझे, क्या उनको अपमान किस लिए नहीं लग रहा? उनको अपमान इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सत्ता की रोटियां सेकनी है, पर अपनी बिरादरी को गाली दिलवाना ये कोई कर्त नहीं है, ना ये कर्तव्य है। करने से उनको क्या फायदा हो? ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनको पता है कि जितनी भी जो जातियां हैं वो बीजेपी को इस टाइम पे समर्थन कर रही हैं, है ना, तो वो कहीं जाने की नहीं है और कहीं वो जाएंगी नहीं। तो देखिए, अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर ओबीसी और जो आपका एससी और एसटी समाज जो था, है ना, कुछ चौपाइयां निकाली गई, है ना। तो इनको डर था, आरएसएस को डर था कि अरे ये क्या हुआ, बिहार और यूपी के अंदर सबसे बड़े राज्य हैं, 24 का चुनाव ऊपर है, 23 के अंदर 10 से ज्यादा राज्यों में आपका चुनाव है। तो उसको लेके इन्होंने क्या सोचा कि 10% को तो गाली बक दो, है ना, और जो 90% है वो खुद ही आ जाएंगे इनके पक्ष में। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने जाति व्यवस्था बनाई ही नहीं है, पंडितों ने बनाई है। कि ये अपमान है या नहीं है? पंडितों ने कब ने बना दी, आप मुझे बताइए। पंडित देखिए, अपने फायदे के लिए उन्होंने जाति वर्ण व्यवस्था बना दी। आपको एक बात बोलना चाहूंगा पहले कि पूर्वांचल में कुछ भी हुआ हो, हम पहली बात 21वीं सदी के अंदर आके पूर्वांचल की बातों पे बात क्यों कर रहे हैं? हम धरातल पे बात करें, है ना। इन्होंने जो अडानी वाला जो मुद्दा है, अडानी वाला जो मुद्दा है, और जो बाबा रामदेव वाले जो मुद्दे हैं, है ना, इनको ढकने के लिए, सॉरी, बाबा रामदेव का भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जो अडानी का सबसे बड़ा जो स्कैम है उसके ऊपर जनता प्रश्न ना करे, तो इन्होंने एक नया मुद्दा उठाया। पहले बाबा रामदेव ने उठाया, ठीक है, फिर आपका ये मोहन भागवत जी आ गए, है ना। तो अडानी पे चर्चा ना हो पाए, देश की जनता अब जाति के अंदर लड़ती रहे, है ना, और जात पात का भेदभाव में लड़ती रहे। पहले इन्होंने मुसलमानों को गालियां बकी, मुसलमानों को दब के कोसा, मुसलमानों पे अपशब्द करे, फिर उसके बाद एससी एसटी किया, है ना, दलित बोलते हैं ये लोग। तो खुद मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, खुद चुनाव के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मैं दलितों के घर के अंदर खाना खा रहा हूं। ये जात पात नहीं फैला रहे, आप मुझे बताइए, ये लोग जात पात नहीं फैला रहे, है ना। ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाली फूट डाल के, सुनिए, शिक्षा के ऊपर कोई व्यक्ति बात ना कर ले, इनसे स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कोई बात ना कर ले, इनसे कोई बात महंगाई के ऊपर ना कर ले। और देखिए, आलम तो ये है सर, 3 दिन पहले दूध पे 3 रुपए प्रति लीटर पैसे बढ़े, इन पे इतने मुद्दों पे कोई बात ना कर ले, इसलिए इन्होंने लोगों को कहां फंसा दिया? जात और पात में। और मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं आपके दर्शकों के आईना दिखाना चाहता हूं, ये 2024 का जो चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने
इन्होंने जो भी अपना चर्चा और जो चर्चा करी इन लोगों ने, उसके अंदर साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। तो अब जीतने के लिए क्या करेंगे ये क्या ब्राह्मण के लोग टारगेट करते हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ पर मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। और दूसरी बात, मैं एक युवा हूँ, है ना, मैं एक युवा हूँ, एक नई सोच है, नई उठ जाए, है ना। हम कास्ट में बट क्यों रहे हैं? जब बाबा साहब ने संविधान लगा दिया, है ना, और जब जात पात का जितना भी जो सिनेरियो था, कास्टिज्म जो था, वो जब सब आज खत्म हो चुका है ना, आज जब सब खत्म हो चुका है, तो आज हम 21वीं सदी के अंदर हम इस बात के ऊपर बात ही क्यों कर रहे हैं? मोहन भागवत उठे, बोले कि पहले के टाइम में पंडितों ने कर दिया। आपके पास कोई प्रूफ है? पंडितों ने किया है। मैं चुनौती देना चाहता हूं मोहन भागवत को कि आप सामने आइए और माफी मांगिए, इस समाज से, बिल्कुल समाज से माफी मांगिए। क्यों हमारे समाज का अपमान किया गया है? वो भी तो उसी समाज के हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वो भी तो ब्राह्मण ही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब मुझे शंका है मुझे शंका है उन पे। और अगर वो इतने ज्यादा अपने आप को मतलब कि डिवोट करने की कोशिश करें, तो मैं कहना चाहता हूँ हटाइए ना अपने सर्वोच्च पदों पे। देखिए, पहले मुसलमानों को गाली बकी, उसके बाद मस्जिद जाने लगे। सुनना, क्रोनोलॉजी समझो। पहले ब्राह्मणों को आपको मुसलमानों को गाली बकी और फिर मस्जिद जाने लगे ये लोग, है ना। ऐसी ये लोग चुनावी हिंदू बनाते हैं दलितों को, चुनावी हिंदू। कि आप बताइए कि अगर ये दलितों को सनातनी मानते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, अगर ये दलितों को सनातनी मानते हैं, तो हाथरस के अंदर जिस बिटिया का बलात्कार हुआ, उसको दलित बिटिया का बलात्कार क्यों दिखाया गया? पहली बात। दूसरी बात, रातों रात कौन से सनातन धर्म में लिखा है कि रातों रात किसी बेटिया का या किसी भी व्यक्ति का शव जला दो? ये सनातनी मानते हैं इन लोगों को? नहीं मानते। सुनिए, अगर ये इतने ही देखिए, संघ का एक इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक इतिहास रहा है, मतलब कि संघ का तो यही इतिहास है कि आज तक ब्राह्मण ही लोग, जो संघ के जो संस्थापक हैं, है ना, जो संघ के जो जितने भी प्रमुख रहे हैं, सारे ब्राह्मण रहे हैं। तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, देखो, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं हर जाति का सम्मान करता हूँ और हर धर्म का सम्मान करता हूँ। कोई भी मेरी बाइट उठा के देख लीजिए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मोहन भागवत जी को इतनी ही दर्द हो रही है ना, तो जो अगला संघ का जो प्रमुख बनाए, है ना, वो मुसलमान बना दे, क्या दिक्कत है? वो आपका कोई भी एससी या ओबीसी समाज का व्यक्ति बनाए ना, क्यों नहीं बनाएंगे? देखिए, ये कट्टर ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी हैं, ये लोग ब्राह्मणवादी हैं। हम लोग नहीं, हम देश के जो नया जो युवा है, वो कभी इस चीज के ऊपर का सोचता ही नहीं। एक अच्छी चीज तो कर रहा है ना कि जाति वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी जाए, जो कहते हैं कि ब्राह्मण सर से है, जो है क्षत्रिय यहाँ से है, कोई यहाँ से, कोई शूद्र पैर से। ऐसा कह सकते हैं, भगवान जब बनाएंगे तो एक इंसान बनाता है, जैसे आपके 4 बेटे हैं तो चारों तो बराबर ही होंगे, कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल उचित है। हाँ, ये जो आपका कास्ट सिस्टम जो बनाया गया, ये कास्ट सिस्टम जो बनाया गया, देखिए, पहली बात मैं आपसे एक बात बोल दूं, दो टुक में एक बात बोल देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज 21वीं सदी के अंदर हम जातिवाद पे बात ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। आप मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आज जब इस देश की अर्थव्यवस्था चमराई पड़ी है, जब आज देश के ऊपर महंगाई का बर्डन सबसे ऊपर है, जब आज इस देश के अंदर शिक्षा जो व्यवस्था है वो खंडर है। देखिए, मूर्ख जो अनपढ़ लोग हैं वही जातिवाद पे बात कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात, आज जब इस देश के अंदर, है ना, महंगाई आसमान और गगन चूम रही है ना, गरीब शोषित वंचित समाज के लोग त्राही कर रहे हैं, है ना, लोगों को ठगा जा रहा है इस टाइम पे, है ना। तो आज उस पीक के अंदर हमें ना धर्म के ऊपर बात करनी है, ना हमें किसी जाति के ऊपर बात करनी है। हमें बात करनी है तो हिंदुस्तानी होने पे बात करनी चाहिए। पहली बात में हिंदुस्तानी तो संवैधानिक शब्द ही नहीं, भारत है संवैधानिक शब्द। देखिए, भारतीय, चलिए, भारतीय होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये, आज देख के दिल बड़ा दुख में होता है कि आज आप जंतर मंतर में अभी 3 दिन पहले एक प्रदर्शन हुआ, ये लोग वहां पे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो ये आतंकवादी है या नहीं है संविधान के तहत पे? आप मुझे बताइए। अगर एक सिख
अगर एक सिख अगर अपना खालिस्तान मांगे तो वो आतंकवादी है, संविधान के तौर पे आतंकवादी है। क्योंकि जो जब से संविधान लागू हुआ इस भारत के अंदर, हम जब की बात के बारे में बात करेंगे, मैं पिछले आपका 200 सुनिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर किसी के बाप ने सुनिए, अगर किसी के बाप ने चोरी करी तो उसका बेटा चोरी नहीं करता, पहली बात तो ये है ना। जो हुआ वो हो गया। आज के नहीं चाहिए क्या आपको? आज के धरातल पे बात करिए। मैं संविधान को मानने वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भारत चाहिए। लोग तो कह रहे थे, आप जंतर मंतर में था वहां पे, लोग तो ऐसा कह रहे थे कि हम तलवार उठाने के लिए तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र पता है कौन सा वाला चाहिए? सुनिए, अब ये हिंदू राष्ट्र कौन सा वाला चाह रहे हैं, है ना। ये लोग हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं जहां पे ओबीसी भी पिटे, जहां पे SC ST भी पिटे, है ना, और जहां पे ब्राह्मण भी पिटे, और जहां पे क्षत्रिय भी पिटे, है ना। सरकारी, सिर्फ खाली सरकारी जो हिंदू हैं, जो सिर्फ सरकारी हिंदू, बिल्कुल। ये कौन है सरकारी हिंदू? जो सरकारी हिंदू है, जो मांग कर रहे हैं। बताइए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो मांग नहीं कर रहा, मेरे समाज के लोग मांग नहीं कर रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, वो सरकारी हिंदू और सरकारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाला शास्त्री है, शास्त्री जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, अब वो पंडितों को गाली दिलवा रहा है। वो सरकारी हिंदू है, वो सरकारी ब्राह्मण है ना। ये सरकारी जितने भी ठेकेदार बने बैठे ना सरकार के, है ना, ये अपने समाज को जो गाली दिलवाने का कार्य कर रहे हैं, है ना। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन लोगों का सबसे पहले इलाज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला, कल सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि ये देश सर्कुलर है, सर्कुलर देश है ये, और इस देश के अंदर हेट स्पीच बैन होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बागेश्वर धाम शास्त्री जो है आपका, है ना, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपने समाज को भी गाली दिलवा रहे हैं, वो इस हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको भी गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। क्यों उनको पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं करी? किस लिए उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करी? सुनिए मेरी बात, धर्म संसद करवा दी गई जंतर मंतर के अंदर। जंतर मंतर पे खड़े होके एक बाबा, ढोंगी बाबा, है ना, वो अपनी दाढ़ी लेके खड़ा हुआ, और वहां पे जो RSS और BJP के जो गुंडे थे, है ना, वहां पे खड़े होकर लोगों को धमका रहे हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये लोग हैं, ये लोग अपने आप को ब्राह्मण कहलवा रहे हैं, ये लोग अपने आप को योगी कहलवाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए मुझे। दूसरी बात, वहां पे एक बाबा दाढ़ी रख के कहता है मैं 83 साल का बुजुर्ग हूं और हिंदू राष्ट्र चाहिए, ईसाइयों को और मुसलमानों को काट दो। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? बताइए आप मुझे, ये हेट स्पीच नहीं है? क्यों नहीं होती है? दिल्ली पुलिस वहां पे खड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां खड़े हुए हैं, और एक बाबा खड़े होकर बोल रहा है 80 मार चुका हूं, 100 पूरे करके जाऊंगा। ये शब्द है, ये शब्द कौन है? और एक ये लफंगा, और ये आपका देखिए मेरे जज्बात निकल रहे हैं। एक ये मोहन भागवत खड़ा होके हमारे समाज को गालियां बक रहा है, हमारे समाज को कोसने का काम कर रहा है। अरे हम वही ब्राह्मण हैं, हम कोई कुछ नहीं मांगते। सुनिए, हमने कुछ किसी चीज की मांग नहीं करते, हम कभी कोई किसी चीज का प्रोटेस्ट नहीं करते, हम किसी चीज के लिए बोलते ही नहीं है ना। हम किसी चीज के लिए नहीं बोलते, हम बिल्कुल शांति प्रिय एक कौम है ना, जो सिर्फ खुश है। हमें खुश करने के लिए क्या किया जाता है? परशुराम जी की मूर्ति बनवा देंगे। अरे तुमने ब्राह्मण समाज के लिए कितना किया? मैं कहना चाहता हूं, सारी पार्टी के लिए धज्जियां उड़ाना चाहता हूं, क्या किया आपने? मैं जतिन प्रसाद को चुनौती देना चाहता हूं कि आज जब आप इतने बड़े ब्राह्मण हितैषी बनते हैं, जब आज ब्राह्मणों को कोसा जा रहा है, क्या चड्डी गीली हो गई क्या? चड्डी गैंग के लीडर से चड्डी गीली हो गई क्या? ब्रिजेश पाठक आपका यूपी के जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े, ओहो, वो आपका ब्राह्मण समाज के मुखिया हैं, उनको भी दर्द नहीं हो रहा, है ना। JP नड्डा जब खुद ब्राह्मण है, उसके भी दर्द नहीं। पता क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? पता क्यों नहीं हो रहा? कच्ची चड्डी गैंग का जो लीडर है ना, मास्टर डंडा लेके खड़ा है, इनके पिछवाड़े लाल कर देगा, इन्हें बना देगा ब्राह्मण। पर भाई मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल जाने तक के लिए तैयार हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का अपमान, सुनिए, बात ब्राह्मणों के अपमान की नहीं है, बात इस देश के अंदर जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का है, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी समुदाय का है ना, अगर उसका अपमान हो रहा है ना, तो इस देश का अपमान हो रहा है। अच्छा, जातिगत व्यवस्था जो है कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाई है, तो खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया, इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहली बात, मैं स्टूडेंट समाज से आता हूँ। अगर जातिगत जनगणना, वर्ण व्यवस्था, सुनिए पहले एक मिनट सुनिए, जातिगत जनगणना अगर होती है तो इससे जो पिछड़ा जो समाज है, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा। जिस तरह से बयान आया, तो इसके हिसाब से तो फिर भगवान को भी उन्होंने टारगेट कर दिया कि भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं, मतलब इंसान बना दिया, बस जाति भगवान ने नहीं बनाई है। देखिए,
ना भगवान ने धर्म बनाए, मैं आज आपको बोलता हूँ, भगवान ने धर्म नहीं बनाया था, आपने बना दिया होगा फिर ब्राह्मणों ने, तो फिर तो मुसलमानों ने भी बना दिया होगा। देखिए आप सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हो। जब किसी नहीं, आप सुनिए, पहले ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने नहीं दिया। आप एक बात सुनिए, तो भैया ब्राह्मण, आप फिर पूर्व काल में चले गए, नहीं, आप जब आपकी जेब के ऊपर जो महंगाई की बोझ पड़े, आप उस पर बात नहीं करोगे, है ना। अभी जरा थोड़ा सा अगर पठान के ऊपर कुछ बोल दिया तो तुरंत आ जाओगे आप लोग माइक उठा के, पठान 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 पठान। मैं सारे मुद्दों की बात कर दी, मैं तो आपके सामने नहीं, मैं तो आपके जो ये जो चल रहे हैं आजकल की हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं तो उस पर भी बात कर रहा हूँ। मैं हर किसी के लिए बोल रहा हूँ, मैं दलित समाज नहीं बोल रहा, मैं SC/ST वर्ग के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं OBC वर्ग के लिए बोल रहा हूँ। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये सोचने का विषय। देखिए अगर एक रेशो नहीं होगा, है ना, पिछड़े वर्ग का विकास नहीं होगा, है ना, जो एक बाबा साहब का सपना था, है ना, कि एक हर एक व्यक्ति के हाथ में शिक्षा की कलम होनी चाहिए, है ना, देखिए होना चाहिए। अभी बजट के अंदर एक फंड पास किया शिक्षा को लेके, हम तो युवा हैं, शिक्षा की भी बात कर लेते हैं जी, है ना, क्योंकि अंध भक्तों को, गुफा पुत्रों को तो नॉलेज है नहीं, अनपढ़ है, बेतु की बात करवा लो, बेतु के बयान करवा लो इन लोगों से। एक 80-83 साल का बुजुर्ग काटने की और मारने की बात कर रहा है, शर्म। और एक शास्त्री इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चुनौती दे रहा है और गिरफ्तार नहीं हो रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा, अफसोस की बात है। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बजट आया शिक्षा के ऊपर, कम कर दिया कि डिजिटल कर दे। अरे गांव के अंदर जाओ, अभी गांव गलियान के हालात देखो जाके, वहाँ लाइटें नहीं आती, आप शिक्षा की बातें कर रहे हो। हाँ, गांव के अंदर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती, वो बेचारा कहाँ से लेके आएगा 8-1 हज़ार रुपए का फोन, कहाँ से डिजिटलाइज करवाएगा अपने बच्चे को। स्कूल खंडर पड़े हैं, नहीं, पर हम अभी व्यस्त कहाँ हैं। हम अभी पहले अब्दुल में घूसे बजा लें, है ना, फिर अब्दुल में घूसे बजाने के बाद फिर अपने आप में घूसे बजाएंगे कि ये दलित है इसमें घूसे मारो, अरे ब्राह्मण है ब्राह्मण में घूसे मारो। नहीं, मतलब इससे देश नहीं चलेगा, बिल्कुल, है ना। देश चलेगा असल मुद्दों से चलेगा, देश चलेगा। देखिए मेरे को दुख है, आप एक बात बताइए, गरीब जनता का बच्चा जब पैदा होगा 70 रुपए लीटर दूध है साहब, कहाँ से निकालेगा, कहाँ से लेके आएगा। आप लोगों के लिए कहने के लिए, देखिए मुझे तो शर्म आती है, इस देश की वित्त मंत्री जोकर बोल देंगे, बिल्कुल वो जोकर, वो कहती है मान करे पर वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री, मैं वित्त मंत्री की पोस्ट का सम्मान करता हूं, पर मैं सीतारमण ताई का सम्मान नहीं करता। वो प्याज के दाम बढ़ा दो तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती, और आज अगर उनसे कोई बोले कि आपने दूध के दाम क्यों बढ़ गए जी, तो वो कहेंगी मैं दूध नहीं पीती, शायद उनके घर में दूध भी नहीं पिया जाता होगा, है ना। पर गरीब जनता जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो कहाँ से लेके आएगी वो सब पैसे। बिल्कुल साफ तौर पे जो हमने बातचीत करी, एक अलग ही विवाद, सही बात करी मोहित भाई ने। असल में देश के जो असल मुद्दे हैं, देखिए अडानी जो मुद्दा था, जो इस देश का, आप ये सोचिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैम है ये, सबसे बड़ा स्कैम, है ना, उसको ढकने के लिए ये जात प्रथा उठा दी, एकदम से तुरंत उठाया ये कि जनता को लगा दो, पता लग गया तो सत्ता से जाने वाले हैं, ना। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने आ रहा हूँ, इन्होंने 10% जो ब्राह्मण है इस देश के अंदर, है ना, जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, और मैं आपका चैनल सबके चैनलों में वहां पे आके अपनी बातों को रखता हूं, और हर समुदाय हर वर्ग के लिए बात करता हूं जहां पे अन्याय हो रहा है। जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है ना, इन्होंने उसके ऊपर टारगेट किया है। 2024 है, स्वाद चखा देंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया, एक सोचने वाली बात है। जहाँ पे महंगाई बढ़ रही थी, अडानी का एक जो स्कैम जो था, लगातार जो है विपक्ष जो है जांच की मांग कर रहा है सरकार से, उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ब्राह्मणों को ही टारगेट कर दिया गया है कि ब्राह्मण जो हैं उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था बनाई है, यानी जाति OBC SC ST, उन्होंने जो ब्राह्मणों ने, यानी उसके बाद अगले दिन फिर विवाद आया कि ब्राह्मण नहीं पंडितों की बात कर रहे थे, पंडितों ने बनाई है। अगर ये मानते हैं कि पंडित सिर्फ ज्ञानी होते तो फिर हर ब्राह्मण जो पंडित आगे क्यों लगाता है, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर ज्ञानी ही पंडित लगाता है तो फिर जितने भी ऐसे कास्ट के जो लोग ऊपर पहुँच के बहुत सारे ज्ञानी है, वैज्ञानिक बने, तो क्या वो अपने आगे पंडित लगा सकते हैं? जैसे अब APJ अब्दुल कलाम जो ज्ञानी हैं, तो क्या वो अभी अपने आगे पंडित लगा सकते हैं? मतलब इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं अम्बेडकर साहब। हाँ, मतलब बता सकते हैं कि जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, तो वो भी ज्ञानी हैं, तो क्या उनके आगे भी पंडित लगना चाहिए? अगर दूसरा बयान देखें RSS के प्रवक्ता का, तो इनके हिसाब से इन सब के आगे जो है पंडित लगना चाहिए, क्योंकि पंडित वर्ग जो है सिर्फ ज्ञानियों के लिए है। तो फिर
क्या है कि अब जो है पहले एससी को टारगेट किया, मुसलमानों को टारगेट किया, अब जो है ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, किस लिए? क्या कुछ हवा बदल रही है भारत की? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।